अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 9,377 करोड़ रुपये से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा, आज शुरू किए गए मंसूबे हैदराबाद और तेलंगाना को बड़े सनती व मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ में तब्दील करने में मददगार होंगे साबित। तेलंगाना में इस साल भी इंटरमीडिएट दाखिला अमल पहले की तरह जारी रहेगा। तलबा के मफादात मुतासिर न हो, इसलिए दाखिले अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्काम को हिदायत। छत्तीस घंटे गुजर जाने के बावजूद पंडित संजय के बेटे पर कार्रवाई न करने साबिक वजीर हरीश राव ने किया बरहमी का इजहार। पुलिस से फौरी तौर पर गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुतासिरा खातून को इंसाफ फराहम करने का किया मुतालबा। रुकमापुर रेलवे स्टेशन इलाके में रुपोश नक्सलेट्स गिरफ्तार। तांडूर पुलिस की मदद से महाराष्ट्र पुलिस की खुफिया कार्रवाई। कौमी पंचायत अवार्ड में कुपम ब्लॉक पंचायत को तीसरा मुकाम। चंद्रबाबू नायडू ने कौमी अवार्ड मिलने पर दी मुबारकबाद। तमिलनाडु के 13वें वज़ीर आला के तौर पर विजय ने लिया हल्फ। इख्तिदार संभालते ही मुफ्त बिजली, खवातीन की हिफाजत और मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक फाइलों पर किए दस्तखत। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का योगी काबीना की तौसी पर तंज। कहा, काबीना की तौसी में वज़ीर आला का अब कोई किरदार बाकी नहीं रहा। कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने वजीर माहौलियत को लिखा खत। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर किया इजहार तशवीश। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कहा कि हैदराबाद में कौमी और आलमी सतह की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और ये शहर तेलंगाना और मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा। उन्होंने हैदराबाद में 9,377 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के मुतादिद तरक्याती मंसूबों का वर्चुअल इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर HICC माधापुर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज शुरू किए गए मंसूबे हैदराबाद और तेलंगाना को बड़े सनती मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ में तब्दील करने में मददगार साबित होंगे और हज़ारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। जिन अहम मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा गया, इनमें ज़हीराबाद में 2,360.54 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे 167 के तहत गुडेबलुरता महबूब नगर सेक्शन की तौसी तामीरात, जिन पर 3,175 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और वरंगल में 1,695.54 करोड़ रुपये की सरमायाकारी से कायम होने वाला PM मित्रा काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल है। दीगर मंसूबों में हैदराबाद के करीब मलकापुर में 611 करोड़ रुपये की लागत से तामीर शुदा ग्रीनफील्ड POL टर्मिनल, 1,243 करोड़ रुपये की लागत वाला 118 किलोमीटर तवील काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट और 292 करोड़ रुपये की लागत से तामीर होने वाली 21 किलोमीटर तवील काजीपेट रेल और रेल बाईपास लाइन शामिल है। ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसे आलमी म्यार के बुनियादी ढांचे, जदीद ICT नेटवर्क और जदीद सनती सहूलियात के साथ तामीर किया जाएगा ताकि आलमी सरमायाकारों को राग़िब किया जा सके और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा हों। वरंगल में PM मित्रा टेक्सटाइल
पाक के हवाले से उन्होंने कहा कि यह मंसूबा हिंदुस्तान की टेक्सटाइल सनत को मजबूत बनाएगा और खुसूसन खवातीन के लिए रोजगार के वसी मौके फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में सड़क, रेल और तवानाई के बुनियादी ढांचों पर बेमिसाल सरमायाकारी की है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 11 बरसों में रियासत में कौमी शाहराहों के नेटवर्क में दुगना इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त तेलंगाना में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवे मंसूबों पर काम जारी है, जबकि रियासत में 5 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेनें चल रही है। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों को तेलंगाना के लिए तरक्की का तहवार करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपनी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को मरकज के विकसित भारत 2047 मिशन के साथ हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की कुल आबादी के 3% से भी कम हिस्से के बावजूद इस वक्त कौमी GDP में तकरीबन 5% हिस्सा डाल रही है और आइंदा बरसों में से बढ़ाकर 10% तक पहुंचाने का हदफ रखा गया। वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म से रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल की तौसी, मूसा नदी की बहाली, फ्यूचर सिटी रेल रोड और मछलीपट्टनम बंदरगाह तक मौजूदा एक्सप्रेसवे और रेलवे राब्ता जैसे अहम बुनियादी ढांचे मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने की अपील की। इस तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार, तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को हुक्काम को हिदायत दी कि इस साल इंटरमीडिएट में दाखिले का अमल मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए, क्योंकि स्कूली तालीमी निज़ाम के साथ इंटरमीडिएट तालीम के मौजूदा इंतज़ाम को वसी मशावरत और कानून साज असम्बली में तफसीली बहस तक मौखर कर दिया गया। इंटरमीडिएट तालीम को बाकायदा स्कूली निज़ाम में शामिल करने की तजवीज़ का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दाखिलों के लिए महदूद वक्त और कई तकनीकी मसाइल इस वक्त इंतज़ामी अमल के निफाज में रुकावट बन रहे। आज जारी करदा एक सरकारी बयान में कहा गया कि रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि तुलबा के मफादात मुतासिर न हो, इसलिए दाखिला अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। वाज़ेह है कि तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने मौजूदा इंटरमीडिएट निज़ाम को ख़त्म करके CBSE मॉडल की तर्ज पर जमातें 11 और 12 को स्कूली तालीमी ढांचे में शामिल करने की सिफारिश की थी। कमीशन का मानना था कि इस इक़दाम से तुलबा के तालीम अधूरी छोड़ने की शरह में नुमाया कमी आ सकती है। फिलहाल तेलंगाना में इंटरमीडिएट तालीम का एक अलहदा निज़ाम राइज है, जबकि मुल्क की बेशतर रियासतों में जमात 11 और 12 बाकायदा स्कूली निज़ाम का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक सरकारी स्कूलों से 10वीं जमात मुकम्मल करने वाली बड़ी तादाद में तुलबा अलहदा इंटरमीडिएट कॉलेजों में अपनी तालीम जारी नहीं रखते, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट की शरह बढ़ जाती है। इसी पस मंजर में रेवंत रेड्डी ने पहले हुकाम को मशवरा दिया था कि इंटरमीडिएट कोर्स को जमात 11 और 12 की शक्ल में स्कूली निज़ाम के साथ जम करने के इम्कानात का जायजा लिया जाए। हाल ही में इंटरमीडिएट दाखिलों के इल्तिवास से मुताल्लिक़ खबरों के बाद तुलबा और वालिदैन में तशवीश फैल गई थी। इसके बाद वज़ीर आला ने रुकने पार्लियामेंट नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शशाद्री, खुसूसी सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, सेक्रेटरी मानिक राज और महकमे तालीम के कमिश्नर योगिता राणा से तफसीली गुफ्तगू की। मामले का जायजा लेने के बाद हुकूमत ने तकनीकी पहलुओं की मुकम्मल जांच के लिए इंतजाम की तजवीज़ को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि मौजूदा तब्दीलियों पर तमाम मुतअल्लिक़ा फरीकों से वसी पैमाने पर मशावरत की जाए। रेवंत रेड्डी ने यह भी तजवीज़ दी कि तेलंगाना तालीमी पॉलिसी तैयार करने के लिए कायम कमेटी इस मामले का मुताला करके अपनी सिफारिशात पेश करे। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इंतज़ाम से मुताल्लिक़ हुत्मी फैसला असम्बली में तफसीली बहस के बाद ही लिया जाएगा। मुंगेर के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया और इसे रियासत से मुताल्लिक़ कई देरीना अल्तवा में बड़े
मसाइल को हल करने पर जोर दिया। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी का रियासत का यह पहला दौरा है। इतवार को जारी करदा एक वीडियो बयान में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मोदी विकसित भारत के हदफ को हासिल करने और 2047 तक हिंदुस्तान को $30 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के विजन के साथ मुल्क की क़यादत कर रहे। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने मरकजी डेवलप इंडिया पहल को तेलंगाना के तरक्याती विजन के साथ मरबूत करने की दरख्वास्त की थी और वज़ीर आज़म और मरकजी वज़रा के साथ कलीदी प्रोजेक्टों पर तबादले ख्याल करने के लिए कई बार नई दिल्ली का दौरा किया था। एमपी ने कहा कि बातचीत में इलाकाई रिंग रोड, फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल फेज 2 और मूसा नदी की बहाली से मुताल्लिक मसाइल शामिल थे। रेड्डी ने वज़ीर आज़म से मुताला किया कि वो आंध्र प्रदेश तंजीम नौ एक्ट में मज़कूरा ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को हल करे, जिसमें बैराम स्टील प्लांट का क़याम और भद्राचलम के करीब 5 ग्राम पंचायतों का तेलंगाना में इंज़माम शामिल है। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమం పెట్టుకొని పర్యటిస్తున్నటువంటి విషయంలో మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటనలు, వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం, గత ప్రభుత్వం మిగులు రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ చేతిలో పెట్టిపోయిన విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయం. ముఖ్యంగా వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయాణిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 అనే అంశాన్ని తీసుకొని 30 ట్రిలియన్ ఎకనామీ ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గారు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను తీసుకోవాలనుకుంటారో 3 ట్రిలియన్ ఎకనామీ తెలంగాణ मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज करने में पुलिस की ताख़ीर पर साबिक वजीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि इंसाफ के लिए मुतासरा खातून जब पुलिस स्टेशन गई तो केस दर्ज करने में 8 घंटे का वक्त क्यों लगा। बंडी संजय के बेटे के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 36 घंटे गुजर जाने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत के वज़ीर दाखिला की हैसियत से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इसका जवाब देना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुआहदा और मिली भगत वाली सियासत की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि पुलिस फौरी तौर पर गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम करे। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के बेटे को गिरफ्तार करने का मुतालबा बीआरएसवी रहनुमाओं ने किया। इस सिलसिले में रियासती डीजीपी दफ्तर के सामने इतवार को प्रेस धरना दिया गया। इस तरह मरकजी वजीर बंडी संजय को फौरी तौर पर बरतरफ करने का भी मुतालबा किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने में ताखिर पर रियासती हुकूमत पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वज़ीर आला डॉन डॉन के नारे लगाए। दूसरी जानिब पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन को मुतादिद खवातीन ने घेर लिया। बंडी संजय के बेटे भागीरथ को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली की साबिक़ डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकजी वजीर बंडी संजय को मरकजी काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने आज तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ पर दर्ज पॉक्सो केस में वो मुल्जिम है, इसीलिए बंडी संजय को काबीना से बरतरफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बतौर वजीर दाखिला नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि आम खातून की फरियाद मोदी और रेवंत को सुननी चाहिए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डिलिमिशन पर मुश्तमिल खवातीन रिजर्वेशन बिल के मामले में पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी और अपोजिशन ने नाइंसाफी की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि खवातीन के लिए बहुत कुछ करने का दावा करने वाले वज़ीर आज़म सिर्फ बातों तक महदूद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खवातीन पर बढ़ते हुए जराइम पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते। ये बात बंडी संजय के बेटे पर पॉक्सो केस से साबित हो गई। पद्मा ने सवाल किया कि नाबालिग बच्ची पर ज्यादती करने वाला मरकजी काबीना के माविन वजीर का बेटा है, ये जानने के बावजूद मोदी खामोश क्यों है।
13 घंटे तक नाबालिग बच्ची अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में इंतजार करती रही। इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत में पुलिस आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही और हुक्मरान जमातों की तरफदारी कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती वज़राए दाखिला मिलकर केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला 2 करोड़ तेलंगाना खवातीन की तौहीन है। తెలంగాణ ప్రజలకు వినబడేయండి. కేవలం మీ ఎంత ప్రసంగించినా, మీరు 9,000 కోట్లతో రోడ్ వేసినా, ఓ రైలు ఏదో తెచ్చినా కానీ మాకు కావాల్సింది ఆడబిడ్డ ఆర్తనాదం. ఆడబిడ్డ ఆర్తనాదం వినబడుతుంది. ఆడబిడ్డ మీ ప్రసంగించే ముందు ఆడబిడ్డ ఆర్తనాదానికి సమాధానం చెప్పండి. బండి సంజయ్ గారి కుమారుడు చేసిన దానికి సమాధానం చెప్పండి. ఆ ఆడబిడ్డకు రక్షణ కల్పించండి. ఆ కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించండి. సరైన ఎంక్వైరీ చేయండి. ఆ ఎంక్వైరీ సరైన రీతిలో జరగాలంటే ముందుగా బండి సంజయ్ గారిని బర్తరఫ్ చేయాలి. ఆయన ఆ పదవిలో ఉంటే అందరిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. పేద ప్రజలకు న్యాయం. हैदराबाद के लकड़ी का पुल में वाक़ डीजीपी ऑफिस के सामने बीआरएसवी से वाबस्ता कारकुनों ने एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी बागरित की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जिन पर एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि बंडी बागरित के खिलाफ दर्ज मुबैना इल्जामात पर फौरी और गैर जानिबदाराना कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस पर वो शदीद बरहमी का इजहार कर रहे। मुजाहिरीन ने डीजीपी ऑफिस के बाहर धरना देते हुए हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान एक और एहतजाजी वाक़े में खवातीन की बड़ी तादाद ने पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और वहां भी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि इंसाफ की फराहमी में ताख़िर नाकाबिल कबूल है और इस मामले में फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए इजाफी पुलिस तैनात कर दी, जबकि दोनों मकामात पर कशीदगी के बायस हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। ఇవాళ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి బండి సంజయ్ గారి కుమారుడు బండి భగరత్ మీద పోక్సో కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి ఒక బాధితురాలు 17 ఏళ్ల ఒక మైనర్ పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగినా కూడా పేట్ బషీర్బాబు పిఎస్ పరిధిలో తిరిగినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోక ఒక 2-3 నెలలు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న క్రమం లోపల నిన్న కేసు బుక్ చేయాలని చెప్పి కేసు బుక్ చేయడానికి వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పోలీసులు రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న హోంశాఖ మంత్రులు బండి वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आज दौरे हैदराबाद के खिलाफ मुख्तलिफ पसमानदा तबक़ात पर मुश्तमिल बैकवर्ड क्लास जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में वाक़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कानून साज इदारों में बीसी तबक़ात के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने और तेलंगाना कानून साज असम्बली में बीसी तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ज़िम्मन में मंजूर की गई करारदाद को पार्लिमानी इजलास में पेश करते हुए मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा किया और मोदी को बैक मोदी वापस जाओ मोदी के फलक शिगाफ नारे लगाए। इस मौके पर एम वीरन्ना यादव ने बताया कि माशी तौर पर कमज़ोर पसमानदा तबक़ात की हमाजहत तरक्की के लिए तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी है। कानून साज इदारों में बीसी तबक़ात की घटती हुई नुमाइंदगी पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और फौरी 50% नशिस्तें बीसी तबक़ात के लिए महफूज करने की पुरजोर मांग की। नक्सल तहरीक से वाबस्ता फरार मुलजिमान की तलाश में जारी खुफिया ऑपरेशन के दौरान तांडूर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तांडूर रेलवे पुलिस स्टेशन हदूद के रुकमापुर रेलवे स्टेशन इलाके से खातून समेत 4 मुश्तबा नक्सलेट्स को गिरफ्तार किया गया। बादिजाओं ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से है, जहाँ इनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज बताए जा रहे। इतला है कि ये चारों गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी शनाख्त छुपाकर रुकमापुर रेलवे स्टेशन के करीब मजदूरी का काम कर रहे थे, ताकि पुलिस की नजरों से बचे रहे। खुफिया इत्तला मिलने पर महाराष्ट्र पुलिस ने तांडूर पुलिस के ताउन से इतवार की अलग सुबह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस टीमों ने अचानक रेलवे हेडक्वार्टर पर धावा बोलते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया।
कार्रवाई के दौरान इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से अहम मालूमात हासिल होने की तवक्को है, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। मरकजी सड़क पर मवेशियों की नकलो हरकत में इजाफे के सबब बढ़ती हुई तादाद अवाम के लिए शदीद परेशानी का सबब बन रही। मवेशी ग्रुपों की शक्ल में सड़क पर मौजूद पाए जाने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। राहगीर परेशान है कि रात के वक्त मवेशी सड़क पर पड़े रहने से हादसात रोनमा हो रहे। गर्मी की वजह से भी मवेशी ठंडी छांव के लिए झाड़ों के सहारे सड़कों पर बैठे घूमते नजर आ रहे, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही और हादसात का खतरा बढ़ रहा है। खास तौर पर रात के औकात में सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी से गाड़ी चलाने वालों को शदीद दुश्वारी पेश आ रही। कई मरतबा अचानक मवेशी सड़क पर आ जाने से हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। मुकामी लोगों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया कि मवेशियों को सड़कों से हटाने के लिए फौरी मौसर इक़दाम किए जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके और हादसात की रोकथाम हो सके। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ उस्मान नगर के इलाके में एक नौजवान को नामालूम हमलावरों की जानिब से बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाक़या पेश आया। मक़तूल की शनाख्त 24 साला आदित्य पांडे वल्द रमेश पांडे के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक आदित्य पांडे गाड़ी जब्त करने का काम किया करता था और इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स करमल गुड़ा बालापुर का रहने वाला था, जबकि इसका असल वतन सुल्तानपुर लखनऊ बताया जा रहा। कत्ल के वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया, ताहम कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। आज 10 मई को हमारा पुलिस स्टेशन को सुबह 9 बजे तकरीबन एक इन्फॉर्मेशन आया था, एक अननोन डेड बॉडी है बोल के एरिया में, उस्मान नगर एरिया में। हमारे पुलिस वाले पूरे आए थे, एक बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बॉडी आइडेंटिफाई हुआ, आदित्य पांडे बोल के पता चल रहा है, कुरमलगुड़ा नेटिव है। और अक्यूज्ड भी सस्पेक्ट वो बता रहे फैमिली लोग, एक मुन्ना बोल के एक सस्पेक्ट है बोल के भी बता रहे। हम केस रजिस्टर करें, क्लूज टीम आया, हमारा क्राइम टीम टेक्निकल टीम पूरा वर्कआउट कर रहे। अक्यूज्ड का अपरेंट करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस के बाद आपको फिर अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर कल रात में कुछ ऐसा लड़ाई भी कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर वालिद की मामूली सरजनिश ने एक नौजवान तालिब इल्म की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में बीटेक दूसरे साल का तालिब इल्म पवन कुमार गर्मियों की तातीलात के दौरान अपने घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि मुसलसिल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उसके वालिद ने उसे डांटा और समझाने की कोशिश की। घर वालों के मुताबिक इस मामूली डांट डपट से दिल बर्दाश्त होकर पवन कुमार ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पी ली। हालात बिगड़ते पर उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसे बचाने की तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम करार दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में शोक की फिजा छा गई, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मलेपल्ली के प्राइम फंक्शन हॉल में गुज़िश्ता 3 बरसों से दूबदू रिश्ता प्रोग्राम का बाकायदा और मुनज़्ज़म इनेकाद किया जा रहा, जिसके ज़रिए शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रिश्तों की तलाश को निहायत ही आसान और मौसर बनाया गया। हर इतवार दोपहर 12 बजे तक शाम 4 बजे तक इस प्रोग्राम का अहतमाम किया जाता है। इस प्रोग्राम ने अब तक बेशुमार अफराद को फ़ायदा पहुँचाया और यहाँ आने वाले तकरीबन तमाम शुरका ने इस इक़दाम को सराहते हुए इससे अमली इस्तेफ़ादा हासिल किया। TTV के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम के ज़िम्मेदार रहमतुल्लाह ने बताया कि निकाह को आसान और आम करने के लिए नेक मकसद के तहत उन्होंने अपने चंद मुखलिस दोस्तों के ताउन से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जो आज भी निहायत ही खुश असलूबी और मुकामी और कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से इस इक़दाम को भरपूर पज़ीराई हासिल हो रही, जो इनके हौसलों को मज़ीद तक़वियत देती है। रहमत ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि प्रोग्राम में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपना मुकम्मल बायोडाटा फ्राहम करें और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि इनकी तालीमी, ख़ानदानी और दीगर तफसीलात के मुताबिक मुनासिब रिश्तों की निशानदही की जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर तालीम याफ्ता लड़कों और लड़कियों के अलावा
हाफिजा, आलिमा और मुफ्तियाँ लड़कियों के भी मौजू रिश्ते दस्तियाब है, जिससे मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद को यकसा मौक़े फ़राहम किए जा रहे। ये प्रोग्राम न सिर्फ रिश्तों के इंतखाब को आसान बना रहा बल्कि समाजी सतह पर निकाह को फ़रोग़ देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है, जो यकीनन एक काबिल तहसीन और मिसाली इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से हम दो बदो रिश्तों का प्रोग्राम प्राइम फंक्शन हॉल मल्लापल्ली में चला रहे हैं। अल्लाह का फजलो करम है, उसकी मेहरबानी से कई मुस्लिम लड़के लड़कियों के यहाँ पे रिश्ते तकमील पाए और काफ़ी लोग खुश भी है। हमारा प्रोग्राम हर इतवार दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं अल्लाह के फजलो करम से सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारा मकसद निकाह को आसान करना ताकि बुराई मुश्किल हो जाए। इसी मकसद के तहत हम चंद दोस्त मिल करके इस प्रोग्राम को 3 साल पहले शुरू किए थे और अल्लाह के फजलो करम से लगातार ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। और इस प्रोग्राम का सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आके लड़का या लड़की जिसके लिए भी आप रिश्ता देख रहे हैं उनके 2 फोटोज़, एक बायोडाटा लाना और रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम ब्लॉक पंचायत को कौमी सतह पर पंचायत अवार्ड में 3रा मुकाम हासिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तरक्की और लगन के इम्तिजाज से ही ऐसे शानदार नताइज हासिल होते हैं। इतवार के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में नायडू ने कहा कि इंतहाई फख्र की बात है कि कुप्पम ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पायदार तरक्की अवार्ड 2025 के तहत मुल्क भर में 3रा मुकाम हासिल किया और 1.50 करोड़ रुपये का नकद इनाम जीता है। उन्होंने कहा कि कुप्पम ने यह साबित कर दिया कि जब तरक्की के साथ खुलूस और अज़्म शामिल हो जाए तो नताइज कितने खुशाइंद होते हैं। वज़ीर आला ने इस कामयाबी में किरदार अदा करने वाले हर फर्द को मुबारकबाद पेश की और कुप्पम के अवाम का शुक्रिया अदा किया जो हुकूमती कोशिशों में भरपूर ताउन कर रही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.